क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पत्नी सिर्फ आपकी जीवन साथी नहीं, बल्कि आपके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है? जी हाँ, आपकी पत्नी ही आपका कर्म है। और यह रिश्ता सिर्फ सात फेरों का नहीं, बल्कि आत्माओं का अनंत बंधन है। आज हम इस गहरे रहस्य की यात्रा पर निकलेंगे, पत्नी और कर्म के आध्यात्मिक संबंध की। मानव जीवन केवल जन्म और मृत्यु का चक्र नहीं है। यह असंख्य कर्मों का खेल है, जहां हर कर्म का फल हमें किसी न किसी रूप में लौटकर मिलता ही है। और पति पत्नी का रिश्ता इस कर्म चक्र का सबसे सशक्त उदाहरण है। वेद और पुराण कहते हैं, जैसा कर्म वैसा जीवन साथी। अगर आपने पुण्य अर्जित किया है तो जीवन संगिनी रूप में आपको सहारा मिलेगा। अगर आपने पाप किया है तो वही कर्म कष्ट बनकर आपके जीवन में प्रवेश करेगा। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पति पत्नी का मिलन केवल एक सामाजिक बंधन नहीं है, यह आत्माओं का समझौता है, एक डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट जो पिछले जन्मों में बना था। हर आत्मा का कोई अधूरा संबंध रहता है। यदि आपने किसी को दुख पहुंचाया है, किसी का ऋण बाकी है, किसी के साथ अधूरा प्रेम या अधूरी द्वेष की कहानी है, तो वह आत्मा अगले जन्म में आपके जीवन साथी के रूप में आती है। इसीलिए कहा जाता है, पत्नी ही पति का कर्म है। यदि आपकी पत्नी आपको समझने वाली है, आपके दुख में साथ खड़ी होती है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, तो यह आपके संचित पुण्य का फल है। लेकिन अगर पत्नी से निरंतर मतभेद, संघर्ष और दुख मिलता है, तो समझ लीजिए यह आपके अधूरे कर्मों का परिणाम है। महाभारत में भी कहा गया है, पत्नी धर्म की सहयोगिनी होती है। वह पति के पाप और पुण्य दोनों की भागीदार होती है। यानी पत्नी केवल साथ निभाने वाली नहीं, बल्कि आपके जीवन के कर्म का आईना है। शादी के समय लिए गए सात फेरे केवल रस्में नहीं हैं, ये सात स्तर की प्रतिज्ञाएं हैं। धर्म का पालन, प्रेम और निष्ठा, त्याग और सेवा, परिवार और समाज का कर्तव्य, संतान का पालन, आध्यात्मिक उन्नति और अंत में आत्मा का मिलन। इसलिए कहा जाता है, पति और पत्नी का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतर का है। पत्नी वही है जो आपको आपके असली रूप में दिखाती है, कभी प्यार से, कभी नाराजगी से, कभी मौन से। वह आपके भीतर का सच सामने लाती है। अगर आप अपनी पत्नी से शिकायत करते हैं, तो याद रखिए, असल में आप अपने ही कर्मों से शिकायत कर रहे हैं। अगर आप अपनी पत्नी से खुश हैं, तो इसका अर्थ है आपने अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। इसलिए पत्नी को केवल स्त्री न समझें, वह आपकी आत्मा का दर्पण है। पुराणों में कथा आती है, एक संत ने अपने शिष्य से कहा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा कर्म है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यह कैसे? संत ने उत्तर दिया, अगर वह तुम्हें कष्ट देती है, तो समझो यह तुम्हारे पिछले जन्म का अधूरा ऋण है। अगर वह तुम्हें सुख देती है, तो समझो यह तुम्हारे पुण्य का परिणाम है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में वह तुम्हारे आत्मिक विकास की साधन है। आज भी हम देखते हैं, किसी का विवाह सुखमय होता है, किसी का अशांत। लेकिन सच यह है कि कोई भी रिश्ता व्यर्थ नहीं होता। हर रिश्ता आत्मा को कुछ सिखाने के लिए आता है। योग और वेदांत में कहा गया है, गृहस्थ जीवन ही सबसे बड़ा तप है। पत्नी केवल गृहस्थी की साथी नहीं, बल्कि पति की आध्यात्मिक यात्रा की सहयात्री भी है। वह आपको हर दिन परीक्षा देती है। वह आपके धैर्य, आपके त्याग और आपके प्रेम की परीक्षा लेती है। और जब आप इन परीक्षाओं में सफल होते हैं, तभी आप अपने कर्म का संतुलन बना पाते हैं। तो अगली बार जब आप अपनी पत्नी को देखें, याद रखिए, वह केवल आपकी जीवन संगिनी नहीं है, वह आपके पिछले जन्मों का कर्म है। वह आपके वर्तमान जीवन का दर्पण है, और वह आपकी आत्मा की यात्रा की साथी है। पत्नी ही आपका कर्म है, और उसी कर्म में छुपा है आपका भाग्य, आपका विकास और आपका मोक्ष। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो आप तक पहुंचते रहें।